दोस्तों अगर आप 11 से 12 हज़ार के अंदर वीवो का कोई अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवो के नए स्मार्टफोन के बारे में जिसका नाम है vivo Y31। और दोस्तों यह फ़ोन 5G और 4G दोनों वेरिएंट में लॉन्च होगा, जिसको अभिषेक यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करके कंफर्म भी कर दिया है और साथ ही में इसका मॉडल नंबर भी बाहर आ गया है। एंड इस फ़ोन के बारे में बहुत सारे कंफर्म स्पेक्स, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में न्यूज मिला है। ये सब इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस फ़ोन के बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 48 MP का होगा, जिसमें सोनी का IMX सेंसर लगा होगा। साथ ही में 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही में इसके बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। इसी के साथ ग्लास बैक ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिशिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस फोन का डिजाइन होने वाला है बिल्कुल vivo Y30 जैसा ही। अगर इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.5 इंच की HD+ IPS पैनल देखने को मिल जाएगा। इसमें 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा जो पंच होल फ्रंट कैमरा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में मीडियाटेक का Helio G85 चिपसेट देखने को मिलेगा जो 2 GHz ऑक्टा कोर क्लॉक स्पीड पर रन करेगा। ये चिपसेट लो बजट में अच्छा गेमिंग चिपसेट माना जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसका 5G वेरिएंट भी लॉन्च होगा, तो इसका जो 5G वेरिएंट होगा उसका प्रोसेसर अलग देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। इस फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी मिलेगी। साथ ही में टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों इसका बेज वेरिएंट होगा, उसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है 12 से 13 हज़ार और 19 हज़ार तक जा सकती है। तो यहाँ आपको 13 हज़ार रेंज में देखने को मिल जाता है 48 MP का क्वाड रियर कैमरा और पंच होल सेल्फी कैमरा, साथ ही में 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी और गेमिंग के लिए Helio G85 का चिपसेट। तो दोस्तों जो लोग नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और जिनका बैटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और गेमिंग मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह फ़ोन अच्छा हो सकता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह फ़ोन कैसा लगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।